वेलकम टू डेली फैक्ट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर। हमारे इस सीरीज़ में जो है वो हिमाचल प्रदेश के लास्ट 1 ईयर के जो है वो करंट अफेयर्स उनको कवर कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स प्लस प्लेसेस इन न्यूज़ और जो भी पर्सनालिटी न्यूज़ में रहता है हिमाचल से, उसको हम कवर करेंगे। और लास्ट 1 ईयर यानी कि 2023 का हमारा टारगेट है ये कि 2023 के जितने भी जो करंट अफेयर रहेंगे इंपॉर्टेंट, हम उनको कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमें जो है वो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस साथ में जो है वो आप वीडियो को देखकर जो है वो समझ सकते हैं। और साथ में हमारा फोकस भी रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो यहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो एक लूप होल होता है कि हिमाचल के करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जिसमें पहला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस पैनल अंडर द मल प्रैक्टिस एक्ट। जो मल प्रैक्टिस एक्ट है आपका 1984 का, उसके अंडर जो है वो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो ऐड कर दिया गया है, ताकि जो है वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस बनी रहे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी हम रिसेंट में देखते हैं कि जो हमीरपुर बोर्ड था हमारा, एचपी स्टाफ सर्विस, एचपीएसएससी, ठीक है, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, वो रिसेंटली जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था और अभी दूसरा बोर्ड उसकी जगह बनाया है। तो उसके तहत जो है वो पहले से ही कुछ इनिशिएटिव्स मेजर्स लेने के लिए जो है वो मल प्रैक्टिस एक्ट के अंडर जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना। और इसका जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हैं। प्लस साथ में उसका रिमूवल कौन करता है, इसका भी जो है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है शिवा प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिवा प्रोजेक्ट। शिवा प्रोजेक्ट जो है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेट कर रहा है और ये अराउंड ₹1292 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो है वो आपका 257 क्लस्टर्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया है पहली फेज़ के लिए, जिसका बजट जो है वो 1292 है, याद रखना 1292 करोड़। और इसको जो फंड कर रहा है वो कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये ध्यान रखना, इसको फंडिंग जो दे रहा है शिवा प्रोजेक्ट के लिए वो एडीबी कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, याद रखना। एचपी शिवा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो ओवरऑल टारगेट रखा है कि हम जो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसमें जो है वो टोटल 975 करोड़ तक का जो है वो हमारा टारगेट है, ₹975 करोड़, जिसमें हम जो है वो सिट्रिक फ्रूट्स यानी कि हॉर्टिकल्चर से लिंकअप कर रहा है ये, उनके लिए जो है वो एक तो हम क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं ताकि जो है वो हम फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो डबल कर सके। तो ये हमारा फोकस है इस प्रोजेक्ट के अंडर। और इसके लिए जो है वो हमने डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए, जैसे सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एंड मंडी। तो यहाँ पर जो है वो मोर देन 25,000 फार्मर्स फैमिलीज जो है वो बेनिफिट होंगे इस स्कीम से लेकर। यहाँ पर जो है वो सेल्फ रिलायंट की तरफ भी जो है वो हमारा फोकस है। तो ये जो वर्ड्स है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, ये सब जो है वो हम अपने मेन आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। प्लस साथ में जो है वो जो फैक्ट एंड फिगर, जैसे शिवा प्रोजेक्ट हो गया, अब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है तो हम इसको एग्जाम्पल के उसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस साथ में ये भी बता सकते हैं कि फार्मर फैमिलीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो हम ये वाला पॉइंट भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एचपी शिवा स्कीम के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें जो है वो हमारा फोकस जो है वो फार्मिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा रहेगा और साइंटिफिक मेथड्स का फॉलो करना है हमें। हमने टारगेट रखा है कि हमें जो है वो साइंटिफिक मेथड्स को जो है वो फॉलो करना है, ताकि जो है वो हम जो प्रोडक्शन और साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी अचीव कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट द इनिशिएटिव अब अंडर द शिवा प्रोजेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलर फेंसिंग का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है, ताकि वाइल्ड एनिमल्स और से जो है वो क्रॉप को बचाया भी जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रोत्साहन पुरस्कार। ये न्यूज़ में है अभी रिसेंटली जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी है, उन्होंने क्या किया, रिसेंटली अनाउंस किया कि जो हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार है, जिसमें जो है वो हम 21,000 रुपये देते थे पहले, अब हम उसे जो है वो 1 लाख कर देंगे। अब जो है वो 1 लाख होगा स्टेट लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये अवार्ड पहले 5,000 रुपये दिया जाता था, अब जो है वो 25,000 दिया जाएगा। अब अवार्ड्स को बढ़ाने का मतलब क्या है कि प्रोत्साहन, मतलब एक तरह से जो है कि पार्टिसिपेशन को डबल करना, ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो हर सेक्शन में जो है वो बूस्ट अप हो। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। और यहाँ पर जो है वो ये अवार्ड दिया जाएगा वुमेन हु हैव एक्सेलेंट इन वेरियस फील्ड, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सीएम प्रेजेंटेड
₹13 करोड़ सप्लीमेंट्री बजट जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रेजेंट किया था सबसे पहले विधानसभा में, जिसमें जो है उनका टारगेट था सप्लीमेंट्री बजट, इसलिए जिसमें जो है वो एक ग्रांट्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, जिसमें जो है वो ₹1433.99 करोड़ जो है वो सिलेक्ट किया गया था, प्लस साथ में सुख आश्रय कोष के लिए भी जो है अमाउंट जो है वो ग्रांट जो है वो इसमें मांगी गई थी, ठीक है, अनाउंस बाय गवर्नमेंट। देन उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए ग्रांट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो पॉलिटी में वो सप्लीमेंट्री ग्रांट को पूछ सकता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो क्या होती है। तो याद रखना सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, एक एडिशनल ग्रांट है रिक्वायर्ड टू मीट द, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री ग्रांट। मतलब जैसा कि हम पूरा बजट हमने ले लिया, उसके बाद हमें और पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हम जो है सप्लीमेंट के तौर पे जो ग्रांट्स लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, कि हमें जो एक्सपेंडिचर जो है वो, हमारा जो खर्चा जो है वो बढ़ गया है, तो उसके रिगार्डिंग हमें जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पैसा चाहिए। नेक्स्ट है शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बजट प्रपोजेज हाइक इन लिक्कर सेस एंड ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन टैक्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में बन सकता है कि ग्रीन टैक्स और इसके फीचर्स क्या है। साथ में ये है कि शिमला जो एमसी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसने क्या किया है, प्रपोज सेवरल मेजर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग सेस ऑन लिक्वर बोटल्स ₹2 to 10, मतलब ₹2 से जो वो ₹10 कर दिया, इम्पोजिंग ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट्स ऑन एंटरिंग इनटू द स्टेट, जब स्टेट में एंटर हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो वो ग्रीन टैक्स प्रपोज्ड होगा, जो कि रिसेंटली हमारे बजट में भी प्रपोज्ड किया था। तो जो सरकार ने, जो शिमला की जो म्यूनसिपल काउंसिल है, कॉरपोरेशन है, उसने जो इनिशिएटिव लिए हैं कि ग्रीन टैक्स और लिकर जो है कि लिकर को इंक्रीज़ कर दिया और ग्रीन टैक्स को भी जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दिया है व्हीकल्स पे जो रजिस्टर है, मतलब जो हिमाचल में जो वो बाहर से गाड़ी आ रही है उसके ऊपर। तो ये इनिशिएटिव है, इसका जो मेन फोकस है, अगर हम इसको अगर मेंस में लिखना चाहें तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो इससे क्या है कि हमें प्लस मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे। देन उसके बाद है नॉन हिमाचली अलाउड टू सेटअप 1 मेगावाट to 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, कि नॉन हिमाचली जो है वो 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट को जो है वो अलाउ कर सकते, उनको अलाउ किया है कि वो लगा सकते हैं। और ये जो है वो हिम ऊर्जा के अंडर जो नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ये फोकस किया जा रहा है कि हम जो नॉन हिमाचली है उनको अलाउ कर रहे हैं 1 to 5 मेगावाट। इससे जो है वो सोलर एनर्जी में जो है वो प्रमोशन होगी, प्लस साथ में हमारा जो टारगेट है कि हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन स्टेट बनाना है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, तो उसको अचीव करने के लिए भी जो है वो यहाँ से हमें हेल्प मिलने वाली है। सो दिस इज़ अबाउट आर इनिशिएटिव। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू। और इसका जो लिंक है, जो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।